जो आते हैं वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मैंने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करने से पहले एक बार हम लोग चीजें रिकॉल कर लेते हैं, पूरा अभी तक क्या हम लोगों ने पढ़ा। ठीक। ओके। सही है। चलिए जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को जो हम लोगों ने पढ़ा। चलिए, तो हम लोग ने पढ़ा था एप्लीकेशन वाले पार्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा जो भी एप्लीकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डील किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद अल्कोहलिक एसिड को डील किया हम लोगों ने। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड K1 K2 से। ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का तो प्रॉब्लम क्लियर। अब बात करते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या होता है, OH डोनर टेंडेंसी होगी इसकी, और H प्लस एक्सेप्टर टेंडेंसी होगी, फिर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी होगी। ये आपका बेसिक नेचर शो होगा। हाँ, बेसिक नेचर का यही ऑर्डर है जो आपको शो कराएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका। सही है, ये क्लियर। अब एक बेसिक स्ट्रेंथ का हम लोग बेसिक नेचर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देख लीजिए बेसिक नेचर जो हम लोग डील करेंगे, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स के बारे में। बेसिक नेचर ऑफ एमीन, बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जैसे एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात किए, वैसे बेसिक नेचर जो होगा एमीन के बारे में बात हो। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो रोल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर। चलिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं बेसिक नेचर के बारे में। बेसिक नेचर के बारे में मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और, हाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कौन सा, नेगेटिव चार्ज भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा बेसिक नेचर। देख, अब ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर अब देखिए जो रिएक्शन वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो जो जो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होगा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ स्टार अप बना लीजिए। जैसे गुड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, या गुड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज इज गुड बेस, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज इज गुड बेस। ये वाला देखिए रिएक्शन पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर, तो आप इसको आप रख लीजिए। मीन्स देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, तो जो इजी मतलब इजी वे में मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मीन्स उसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, तो गुड बेसिक नेचर है। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अभी इसमें पीकेपी के वैल्यू इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसका एक मैंने पूरा कॉन्सेप्ट का एक सीरीज ही छोटा सा बना दिया है, 1-2 लेक्चर का मैक्सिमम है, तो उसको डील कर लेंगे, उससे भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी मीन्स नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। हाँ, यहाँ पर क्या है,
OH डोनर स्पीसीज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेसली बिहेव करेगा, ये स्ट्रांगली अगर डोनेट करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वहाँ बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। जितना H प्लस एक्सेप्टेड टेंडेंसी होगा उतनी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके, आप लोग यहाँ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट लेते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए डील करते हैं। इसमें देखिए इसमें दो केस देखा जाएगा। एक केस होगा कि इन लिक्विड फेज मीन्स एक्वस फेज के बारे में बात हो और गैसियस फेज के बारे में बात होगा एमिनो एसिड्स, अरे सॉरी एमिनो एसिड्स के बारे में नहीं, उसके बारे एमीन ग्रुप, हाँ एमीन के बारे में बात होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग एक क्या करते हैं, अब हम लोग एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसके थ्रू सीखते हैं। सॉरी, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके थ्रू सीखते हैं चीजों को। चलिए हम लोग बात करते हैं एमोनिया NH3 और फिर यहाँ पर एक ग्रुप इंक्रीज करते हैं NH2 और फिर यहाँ पर एक करते हैं CH3 NH, यहाँ H। अब एक बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया N CH3 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 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक नेचर्स के बारे में, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर्स, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर के बारे में बात करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाँ, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर के बारे में। देखिए ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ इसको दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया। तो हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर बढ़ने पर क्या होगा, H प्लस एक्सेप्टेड टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही इंक्रीज करेगा वहां पर क्या होगा कि H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग ने देख लिया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर A B C D। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर निकालने से पहले हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर निकालने से पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर निकालना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर देख लेते, क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, B C D। थोड़ा सा देखिए न्यू कॉन्सेप्ट की तरह मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप को अगर एक बार नहीं समझ में आए तो फिर रिपीट करके लेक्चर देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक रिपीट लेक्चर देखिए, लेकिन लेक्चर देखने के दौरान ही आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। देखिए जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं, 2 बार समझ गए आप, फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट का पूरा नोट्स बनाइए, देन आपको क्लियर हो। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर होगा वही बेसिक नेचर ऑर्डर होना चाहिए था, होना चाहिए बेसिक नेचर C D। ये हो गया इसका बेसिक नेचर, बेसिक नेचर भी यही होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर ये तो सही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर सेम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सही है, यहाँ पर डोनेट किया, ये ऑर्डर होना चाहिए था, हाँ डेंसिटी ऑर्डर। लेकिन अब यहाँ पर ये फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, यहाँ स्टीयरिक फैक्टर्स मींस बल्कनेस वाला फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उस केस को डील करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप।
चलिए ये दोनों, ये कंडीशन जो है रॉन्ग हो गया, रॉन्ग होगा इन द केस, बस इस वाले केस में। तो बात ये है कि देखिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, यही रूल को डाइवर्ट कर दिया इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बल्किनेस की बात हम लोग करते हैं, यहां पर अब बात करते हैं। सपोज ये मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर लोन पेयर है CH3 ग्रुप इज बल्कि ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या रोल है देखिए मतलब, अब ये बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना डोनेट करूंगा इसको, और ये बोलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं डोनेट करूंगा, ये बोलेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं डोनेट करूंगा, ठीक है। अब इसी के चक्कर में तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पाएंगे, तीनों जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये वाला कंडीशन फॉलो हो जाएगा। देखिए सॉलिड स्टेट का होता था ना ये वाला नाइट्रोजन, ये जो वाइड्स होता है वो वाला पोर्शन से यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन हुआ, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब ये बल्किनेस इस टाइप का हो गया। अब ये बोलेगा मैं डोनेट करूंगा, ये बोलेगा मैं डोनेट करूंगा, ये बोलेगा मैं डोनेट करूंगा, डोनेट कोई नहीं करेंगे, तीनों पहलवान आदमी है सेम, तीनों का पावर सेम है। हाँ तो यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, डोनेट करने की टेंडेंसी तो इंक्रीज करेगा ही नहीं, क्योंकि बल्किनेस इंक्रीज होगा। H प्लस डोनेट करेगा ही नहीं, मतलब H प्लस एक्सेप्ट करने की कहीं की जगह ही नहीं बचा, मोटे मोटे लोग आके इस पे एडजस्ट कर दिए, वाइड्स में है इसके। तो यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के जगह ही नहीं बचा कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना H प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा, मीन्स इसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, इसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। तो इसकी थोड़ा सा इन दोनों से देखिए, अब डोनेट करने की टेंडेंसी वाला ऑर्डर, एसिडिक नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, वो जब कॉन्सेप्ट एसिडिक नेचर का इन्वॉल्व होगा तब बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसका बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करके अब कहां पे आ जाएगा इसका बेसिक नेचर वाला ऑर्डर, बस अमोनिया के जस्ट बगल में, अमोनिया से ज्यादा इसका बेसिक नेचर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या नहीं समझ में आया तो फिर मैं रिकॉल कर लेता हूं, लेकिन देखिए क्लियर है कि नहीं एक बार आप देख लीजिए, फिर देन फिर से मैं स्टार्ट करता हूं इसको। ठीक, ठीक है, एक बार फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, बल्किनेस इंक्रीज कर रहा है, बल्किनेस मीन्स दिस टाइप का बल्किनेस, हाँ इस टाइप का बल्किनेस इंक्रीज कर रहा है। तो CH3 ग्रुप बल्की ग्रुप है, तो ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा, ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा, ये बोले, तीनों पहलवान आदमी है, सेम पावर सबके पास है। हाँ यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिक नेचर में क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मोर बेसिक नेचर होगा, एक पार्ट ये। सेकंड पार्ट, H एक्सेप्टेड टेंडेंसीज ज्यादा होना चाहिए, और ये दोनों फेल हो गया, यहाँ पर दोनों फेल हो गया, मीन्स इसका बेसिक नेचर डिक्रीज, बेसिक नेचर डिक्रीजेस हो गया, बेसिक नेचर डिक्रीज कर गया। अब देखते यही कॉन्सेप्ट देखिए, तो अब बात करते हैं बेसिक नेचर ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर क्लियर है कि नहीं। मैंने देखिए ये दूसरे टाइप का मैंने करके बताया, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्लियर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिक नेचर ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, तो A देन D, देखिए बेसिक नेचर इन दोनों से कम हो गया, B एंड C, ठीक है, हो गया, समझ में आया। और ये जो बात हो रहा है, ये बात किसमें हो रहा है, नहीं ठीक है ये बेसिक नेचर है, तो ये बात किसमें हो रहा है, ये हो रहा है एक्वस रीजन में, एक्वस रीजन, एक्वस रीजन में, हाँ एक्वस स्टेट में बोल दीजिए, या रीजन मत बोलिए, एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में मीन्स क्या होता है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज बोल दीजिए, सॉरी लिक्विड स्टेट मत बोलिए, लिक्विड फेज बोल दीजिए, हाँ ये लिक्विड फेज में हो रहा है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी स्टेट वाला बाद में करेंगे, वो फिजिकल का पोर्शन इन्वॉल्व है, या गैसियस फेज, लिक्विड फेज, या यहाँ पर इसको बोल देंगे सॉल्वेंट वाला इफेक्ट होगा। तो सॉल्वेंट वाला नेचर जब हम नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ेंगे
तो वहां पर उसको इजीली वे में आपको चीजें समझ में आएंगे। अभी तो वो एडवांस वाला पार्ट। चलिए आप इसको एक बार उतार लीजिए। ठीक है, चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई फिर से जाके वीडियो देखिए, चीजें समझ में आने लगेंगी आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। अब देखिए जो ऑर्डर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उस पे बात करते हैं हम लोग। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखिए नंबर गेन कराता है पूरा, बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम इसमें कम लगता है इसको क्वेश्चन को करने में। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो नेचर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया बेसिक नेचर ऑर्डर जब मेथाइल ग्रुप होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एल्किल ग्रुप के बारे में। एल्किल ग्रुप मीन्स आर। हाँ ठीक है, एल्किल ग्रुप। अब रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ। रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज करना है कुछ। हाँ आर वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर CS3 जब रहेगा, जब R इज इक्वल टू CS3 तो देन यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, हाँ तो बेसिक नेचर ऑर्डर जो होगा, बेसिक नेचर ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर देखिए, R2NH, RNH2, R3 एंड यहाँ NH3। देखिए जब R इक्वल टू मेथिल ग्रुप होगा, देखिए यहाँ पर पहले हमको ये करना चाहिए था बट लेकिन यहाँ पर ये कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर R इक्वल टू क्या पुट करना है हमको, CS3, तो ऑर्डर ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाला। अगर यहाँ पर CS3 ये ग्रुप प्रेजेंट हुआ, सॉरी 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 ये वाला पार्ट करते हैं, CS3 CS2 ये, अगर ये पोर्शन प्रेजेंट हुआ तो फिर यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा, यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा, देखिए ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका NH। हाँ यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा बट देखिए अब यहाँ पर ऑर्डर जो होगा NH, RNH2, फिर देन RNH2, फिर देन NH3, फिर उसके बाद क्या होगा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, फिर उसके बाद R3N। हाँ देखिए यहाँ पर बल्किनेस और ज्यादा इंक्रीज कर गया। देखिए यहाँ CS3 था, CS3 था, CS3 था, तो इसकी बेसिक नेचर NH3 से ज्यादा था। अब जैसे ही यहाँ पर ये ग्रुप और इंक्रीज किया, जैसे ही यहाँ पर ये पोर्शन इंक्रीज किया, जैसे ही ये पोर्शन इंक्रीज किया, देखिए बल्किनेस इंक्रीज कर गया, इसका इंक्रीज किया। अब तो ये जो थोड़ा मोड़ा यहाँ पर ये जो डोनेट करने की टेंडेंसी थी या H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी, वहां पर ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, जब वहां पर ये पोर्शन खत्म हो गया तो मीन्स इसकी जो बेसिक नेचर होगा वो NH3 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं चीजें। हाँ तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए एग्जाम में ये जो प्रोसेस चल रहा है ये किस स्टेट में चल रहा है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट बोल दीजिए, लिक्विड स्टेट आर लिक्विड फेज। लिक्विड फेज के बारे में बात हो रहा है। जब एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें दिया जाएगा
लिक्विड फेज के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं कि गैसियस फेज के बारे में? तो ये लिक्विड फेज है या एक्वस फेज? एक्वस फेज, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हम लोग डील कर रहे हैं लिक्विड फेज के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर R इज इक्वल टू ये वाला ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप इस टाइप का, हम लोग बात कर रहे हैं R इज इक्वल टू ये वाला जब ग्रुप होगा, तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर ये होगा RNH2 यहां पर हो जाएगा, फिर R2NH2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ R होगा, R2NH2 हो जाएगा। हाँ, RNH2। अब तो यहाँ पर और भी बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा उसका। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा R2NH, 2NH, देन R3NH। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो चलिए इसको ऊपर करते हैं, इस ऑर्डर को। ये कौन सा पार्ट है? थर्ड वाला पार्ट है। एक पार्ट और डिस्कस करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर आप क्लियर है? देखिए, ये जो ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन से फेज में? एक्वस फेज। एक्वस फेज मीन्स लिक्विड फेज में है। ठीक है, ओके, ठीक है। हम लोग हटाते हैं इसको। तो ये नीचे वाले पार्ट को ऊपर लिखते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन का। तो ये वाला क्या है? CH3, CH3 इक्वल टू 2 यहाँ। ठीक है, CH2CH, ये वाला पोर्शन है यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? RNH2 इज ग्रेटर देन NH3 इज ग्रेटर देन R2NH, दिस इज R3N। ये वाला ऑर्डर हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इंक्रीज कर गया। देखिए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन था, अब यहाँ पर एक कार्बन हुआ, फिर उसके बाद ये ब्रांचिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व हो गया। ये देखिए, हाँ, अब यहाँ पर 1 कार्बन है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन। अभी हम लोग वो वाला, अभी एक हम लोग बात किए थे ये वाला पोर्शन के बारे में, ये वाले पोर्शन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रो, यहाँ नीचे की बात करते हैं H H H H, ये वाला बात किए थे। अब देखिए, अब यहाँ पर, अब इतना देख लीजिए, अब बल्किनेस सबसे ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज किया। देखिए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, वहां पर मेथिल ग्रुप जैसा भी है, शो करने लगा यहाँ पर। मीन्स ये तो और ज्यादा बल्कि हो जाएगा, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा बल्किनेस हो जाएगा। मीन्स बेसिक नेचर इसका सबसे कम होगा, इससे कंपेयर टू इससे कम हो जाएगा बेसिक नेचर। बल्किनेस सबसे ज्यादा इंक्रीज किया। देख रहे हैं ना पोर्शन को? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए फिर से। ठीक है, बल्किनेस, देखिए मेन कॉन्सेप्ट है बल्किनेस। ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर क्या हुआ? ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ। जब ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ तो इसका इससे कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको कर लीजिए आप। चीजें देखिए, अगर अभी नहीं समझ में आ रही, प्रैक्टिस करते रहिए चीजें। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते करते जब दिमाग में आपकी चीजें क्लिक होने लगेंगी, तो आपको समझ में आने लगेंगे। देखिए, और इसी ऑर्डर से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस, बेसिक नेचर ऑर्डर पर। अब बात करते हैं फोर्थ वाला पोर्शन के बारे में, CH3 3 कार्बन। अब इसमें क्या होगा? NH3 सबसे आगे आ जाएगा, R NH2 होगा, यहाँ पर R2NH होगा, R3NH होगा। ठीक, ये ऑर्डर हो जाएगा, आप लिख लीजिए ये ऑर्डर। ठीक है, R2NH2, ये वाला पोर्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन के बारे में। देख लीजिए, इसमें तो उससे भी ज्यादा बल्किनेस इंक्रीज हुआ। एक तो यहाँ CH3, एक तो यहाँ CH3, एक तो यहाँ CH3। ठीक है, यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3, यहाँ CH3, CH3, यहाँ CH3, ये हो गया। अब ये वाला पोर्शन हो गया। अब कंपेयर करेगा जब, अब मान लीजिए ये हो गया,
यहाँ पर आप देख दिए नाइट्रोजन से, सॉरी ऊपर वाला से न, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ नाइट्रोजन से CH3 ग्रुप था, देखिए पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय CH। देख रहे हैं यहाँ इतना बहुत ही ज्यादा बल्किनेस इंक्रीज हुआ, मतलब आप जितना सोच नहीं कर सकते उतना, तो जितना बल्किनेस इंक्रीज हो गया कि CH3 का, जब सोच लीजिए बेसिक नेचर इंक्रीज कर दिया, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका हुआ, ये। ठीक है, ठीक है, ये ऑर्डर उतार लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं, वैसे भी लेक्चर काफ़ी टाइम का हो गया है, तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आप चीज़ें कंप्लीट कीजिए प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और एम कैमोफिलिक के बारे में सबको लोगों को बताइए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, फ़ायदा उनको होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।